नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे बरसात की सीजन में या बारिश में भी कह सकते हैं किसान साथियों, हम टमाटर का ट्रांसप्लांट कब करें जिससे कि हमारा रेट भी अच्छा मिले और उत्पादन भी हमारा अच्छा मिले। तो हम आपको टमाटर की खेती के बारे में किसान भाइयों नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और जो हम आपको वैरायटी बताएंगे किसान साथियों, उसमें आपका जो फंगस रखते हैं, माइट थ्रिप्स हुआ, लीव माइनर हुआ, ये आपके टमाटर के फसल में कम देखने को मिलेगा। तो सही जानकारी किसान साथियों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। और एक बार ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं किसान साथियों, दूसरा वीडियो आपको बरसात के सीज़न में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। तो टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले किसान भाइयों निर्भर करता है नर्सरी। हमें नर्सरी डालना चाहिए। जो एक्सपर्ट किसान हैं, यानी जो हर साल किसान करते हैं टमाटर के बारे में उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है किसान साथियों, तो अगस्त के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक डाल सकते हैं। लेकिन जो नए किसान हैं किसान भाइयों, उनको 15-20 अगस्त के आसपास नर्सरी डालना है। और जो हम आपको वैरायटी बताएंगे किसान भाइयों, इसमें से आप कोई भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं और आप नर्सरी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का बिराजा 7414। दूसरा है किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का साहू। और तीसरा किसान साथियों बासप नोनम्स कंपनी का परी टमाटर। और तीसरा है किसान साथियों नोन्यू कंपनी का, जो आप बाबी खरबूजा लगाते हैं, सरस्वती तरबूज लगाते हैं, उसी कंपनी का है किसान भाइयों चमेरिंग टमाटर। सिजेंटा कंपनी का जो बिराजा टमाटर है किसान भाइयों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से उत्पादन है। और जो नोन्यू कंपनी का टमाटर है किसान भाइयों चमेरिंग टमाटर, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से उसमें जो फल लगते हैं आपको मिलेंगे। तो नर्सरी डालने का जो तरीका है किसान साथियों, आपको 2.5 फीट बेड की चौड़ाई रखना है, लंबाई आपको 10 फीट रखना है, और उसमें आपको 50 ग्राम DAP और 20 से 25 ग्राम आपको रीजेंट डाल देना है। और उसके बाद बढ़िया से जुताई करना है, मिट्टी हमारा गर्दा हो जाए। फिर उसके बाद हमें उसमें नर्सरी डालना है। नर्सरी डालने का जो तरीका है किसान साथियों, आपको एक पटरी लेना है, पटरी से आपको लाइन बनाना है किसान साथियों। एक एक बीज को आपको बुआई करना है। बीज से बीज की दूरी आपको 2 इंच रखना है। अगर आप टमाटर का बिजाई करते हैं किसान साथियों बरसात के सीज़न में, अगर आप पौध का दूरी ज़्यादा रखेंगे, तो जैसे कि बरसात के सीज़न में जो किसान भाई टमाटर का नर्सरी डालते हैं तो उसमें झुलसा का समस्या, गलन का समस्या, काला धब्बा का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हम बरसात में जब नर्सरी डालते हैं टमाटर का, तो जो पौध रहता है उसका दूरी ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा दूरी करने से ये हमारा फ़ायदा है, जो टमाटर का पौध रहेगा मोटा रहेगा और उसमें ब्रांच भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रखना है 2 इंच, और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आपको 2 इंच पर आपको बुआई करना है। और जब आप बुआई कर देते हैं किसान साथियों, आपको ऊपर से राखी डाल देना है। और राखी डालने के बाद फिर आपको बोरा डाल देना है। बोरा डालने के बाद किसान साथियों आपको नमी बना देना है। और जैसे ही आपका 5-6 दिन में टमाटर का जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको इसमें जो फंगिसाइड का प्रयोग करना है किसान भाइयों, साफ लेना है। फिर आपका 1 हफ्ते 10 दिन के आसपास एलिएट लेना है। एलिएट आपका 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम रहेगा। अगर आप साफ अपने टमाटर के फसल में फंगिसाइड डालते हैं नर्सरी में, तो 3 ग्राम आपका रहेगा। और जब आपका टमाटर किसान साथियों 15-20 दिन का पौध हो जाता है, तो आप अपने टमाटर के पौध में डालना है किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड, जिसमें मेटल ऑक्सीड 8%, मैंकोजेब 64% मिल जाता है। आपको इसलिए डालना है किसान साथियों, जब आपका पौध 15 दिन का हो जाता है तो उसमें 4-5 पत्ते निकल जाते हैं। और जो हमारा मौसम रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, जो गर्मी का मौसम रहता है, तो उसमें हमारे टमाटर में झुलसा का समस्या देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं सिजेंटा का रीडोमिल गोल्ड डालते हैं किसान साथियों 15 लीटर पानी में,
50 ग्राम, तो आपके टमाटर के पौधे में झुलसा का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और उसी के साथ आपको लेना है 5 ग्राम गौचो। गौचो के डालने से जो किसान भाई अगेती में टमाटर का नर्सरी डालते हैं, तो नर्सरी में बहुत से किसान का जो पौध रहता है उसमें माइट और थ्रिप्स का समस्या हमें मिलता है। तो ये अगर आप डालते हैं तो आपके टमाटर में ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे, अगर आपका पौधा तैयार हो जाता है तो हमें खेत की तैयारी करना है। खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों 1 एकड़ में जो हमें बेसल डोज खाद डालना है, 2 ट्राली गोबर का खाद डालना है, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फोरस डालना है, 1 बोरी पोटास लेना है, 4 किलो फटेरा लेना है किसान साथियों, और माइक्रो राजा लेना है किसान भाइयों 4 किलो। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाकर अपने खेत में छींटा बीज से डाल देना है। और जिस किसान भाई के टमाटर के पौध में जब वो किसान भाई टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनका जो पौध रहता है 50 दिन के आसपास हो जाता है, तो उसमें उगठा का समस्या देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो उनको क्या करना है किसान भाइयों, 2 बोरी लेना है गोबर का सड़ी हुई खाद, और ट्राइकोडर्मा लेना है किसान भाइयों जो घोल वाला होता है। आपको घोल वाला जो है किसान भाइयों गोबर के खाद में मिलाकर छाँव में आपको रख देना है। 2-3 दिन पे फिर आपको फावड़ा से चला देना है, फिर आपको बोरा से ऊपर से ढक देना है, फिर आपको अपने खेत में छींटा बीज से डाल देना है। ये अगर आप करते हैं किसान भाइयों, तो आपके टमाटर के फसल में जो उगठा का समस्या है, निमाटोड का समस्या है, आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको इसमें डालने का तरीका होना चाहिए किसान साथियों, जब आप खेत की कल्टीवेटर से गहरी जुताई करते हैं तभी आपको डालना है। रासायनिक खाद आपको बाद में डालना है। जब आप रोटावेटर से जुताई कर देते हैं तब आपको रासायनिक खाद डालना है। और टमाटर की खेती के लिए किसान भाइयों बलुई और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और जब आपका खेत रोटावेटर से तैयार हो जाता है किसान साथियों, तो आप टमाटर का ट्रांसप्लांट 2 विधि से कर सकते हैं। एक विधि है किसान साथियों पुराना विधि, यानी परंपरागत मतलब कि जो किसान भाई के पास मल्चिंग नहीं किसान साथियों, तो 1 एकड़ में उनका लागत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वही जो छोटे किसान हैं या बड़े भी किसान हैं किसान साथियों, तो उनको एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी रखना है किसान साथियों 1.25 मीटर रखना है। तो उनको क्या करना है किसान भाइयों, 2 डंडा लेना है 1.25 मीटर का, और उनको रस्सा लेकर लाइन बना देना है किसान भाइयों। लाइन बनाने के बाद फावड़ा से जहां आपका लाइन है वहां पर आपको मिट्टी चढ़ा देना है, और आपको पेंडामेथिलीन डाल देना है किसान साथियों 90 ml। और उसके बाद फिर आपको 1 दिन बाद सिंचाई कर देना है। शाम के समय आपको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने से पहले किसान साथियों बरसात का सीज़न है। जब आपका टमाटर का पौधा 25 दिन का हो जाता है, तो आपको टमाटर के नर्सरी में जो फंगिसाइड डालना है किसान भाइयों, हम आपको जो बताएंगे, अगर आप उसे करते हैं तो आपके टमाटर में तना गलन का समस्या नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम बायर कंपनी का नेटबो लेना है किसान भाइयों, या आप इसके अलावा मीराडोर भी ले सकते हैं किसान साथियों अडामा कंपनी का। ये 15 लीटर पानी में 15 ml पड़ेगा। इसके डालने से जो हमारा टमाटर का पौधा रहता है उसका जो तना रहता है मजबूत हो जाता है, और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे टमाटर में तना गलन का समस्या देखने को नहीं मिलता है। और जब हम टमाटर का ट्रांसप्लांट शाम के समय कर देते हैं किसान साथियों, 3-4 दिन के बाद फिर हमें अपने टमाटर के फसल में जो डेंची करना है, सिजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप 15 लीटर पानी में 15 ml, और उसके साथ 25 ग्राम सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड लेना है, और चिपक मिलाकर हम अपने टमाटर के पौधे में स्प्रे करेंगे किसान भाइयों। जो हमारा पौधा है उसमें डंचिंग कर देंगे। इसके करने से हमारे टमाटर के पौधे में तना गलन हुआ, काला धब्बा हुआ, झुलसा हुआ किसान भाइयों, जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं बरसात में जब हम टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बरसात होता है, बरसात होने के बाद हमारे टमाटर में झुलसा का भी समस्या जाता है। तो इसके डालने से किसान भाइयों आपके टमाटर के पौधे में कोई भी फंगस या कोई भी झुलसा या गलन आपके पौधे में नहीं लगेगी किसान भाइयों। और जब आपका पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद 15-20 दिन के बाद हो जाता है किसान भाइयों, आपका जो पौधा रहता है 1 फीट हो जाता है, तो आपको मिट्टी चढ़ा देना है किसान भाइयों फावड़ा से। बीच में जो आपको जगह मिलता है किसान भाइयों, जहां आप 1.25 मीटर
लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वहाँ जो पावर टिलर होता है उसी से जुताई कर देना है। और जुताई करने से बाद फिर आपको पावर टिलर से मिट्टी चढ़ा देना है। अगर पावर टिलर नहीं किसान भाइयों, आपको गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना है। लेकिन जिस किसान भाई के पास मल्चिंग है किसान भाइयों, तो किसान भाई जिस प्रकार आप पीछे देख रहे हैं इसी प्रकार से बेड बनाना है। और बेड बनाने के बाद मल्चिंग बिछा देना है किसान साथियों। मल्चिंग बिछाने के बाद उन किसान भाई को खेत की सिंचाई कर देना है और शाम के समय ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने से पहले किसान भाइयों आपके खेत में जो नमी है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप जब टमाटर का ट्रांसप्लांट शाम के समय करेंगे और सुबह के समय दोपहर के समय धूप हो जाता है, और धूप में क्या होता है हमारा जो टमाटर का पौधा रहता है जल जाता है। तो आपका पौधा जो है अगर बचाना चाहते हैं तो आपके खेत में नमी बढ़िया से होना चाहिए किसान भाइयों। बरसात के सीज़न में जब आप अगस्त और सितंबर में टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं, और जब आपका पौधा किसान भाइयों 1 महीना हो जाता है तो आपके टमाटर में उसमें ब्रांच का हमें ज़्यादा फुटाव देखने को चाहिए किसान भाइयों। जब हमारे टमाटर में फुटाव ज़्यादा रहेगा तभी हम टमाटर से अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। तो इसके लिए किसान साथियों आपको लेना है 50 ग्राम सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड, और उसी के साथ आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड, आपको लेना है 1 ग्राम। मिक्सचर वाला नहीं लेना है किसान भाइयों। और इसका आपको दोनों फंगिसाइड हुआ, जिब्रेलिक एसिड हुआ, ये दोनों चीज़ आपको एक साथ मिलाकर और अपने टमाटर के फसल में स्प्रे करना है। अगर आप टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च की खेती करते हैं, ये 3 फसल, तो आपके टमाटर में ब्रांच ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, बैगन में ब्रांच ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, मिर्ची में आपकी ब्रांच ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। जैसे ही आप जिब्रेलिक एसिड जो 1 ग्राम का होता है किसान भाइयों, अगर आप उसे लेकर आएंगे बाज़ार से तो जब आप उसमें खोलेंगे तो आपको 2 पुड़िया मिलेगा, और दोनों को आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको डालना है। और जैसे ही डालेंगे किसान भाइयों 3-4 दिन में आपको काफ़ी बढ़िया ब्रांच देखने को मिलेंगे। और जब आप डालेंगे किसान भाइयों, जब इसका रिज़ल्ट आपको पौधे में देखने को मिलेंगे तो जो टमाटर की पत्ती हुआ, ये बैगन हुआ या मिर्च हुआ, हल्का पीला रहता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं किसान भाइयों। तो फिर आपको लेना है 1 हफ्ते जब आपका पौधा हो जाता है बायर कंपनी का लेना है किसान भाइयों एंट्राकाल 50 ग्राम, और उसके साथ ही आपको लेना है 50 ग्राम एंट्राकाल, और लेना है आपको बूम फ्लावर 50 ग्राम, बायर कंपनी का गोचो 5 ग्राम लेना है किसान भाइयों। ये अगर आप डालते हैं तो आपका जो टमाटर का पौधा पीला हो जा रहा है वो एकदम हरा हो जाएगा, और उसमें जो आपको फूल फल दिखाई दे रहा है किसान भाइयों, तो आपका फूल फल भी रुक जाएगा। और उसके साथ आपके टमाटर में जो उड़ने वाले कीड़े हैं किसान भाइयों, माइट हुआ, थ्रिप्स हुआ, अगर आप गोचो डालते हैं तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और जब आपके टमाटर में किसान भाइयों टमाटर का दाना बनना शुरू हो जाता है किसान भाइयों, तो आपको इसमें माइक्रो न्यूटन ऊपर से देना है फसलों पर। तो आपको काम्बिकाल लेना है किसान साथियों 15 लीटर पानी में 80 से 90 ग्राम लेना है, और उसके साथ टाटा कंपनी का 25 ग्राम बोरान, ये दोनों चीज़ आपको घोल बनाकर अपने टमाटर के फसल में स्प्रे करना है। इसके स्प्रे करने से किसान भाइयों जैसे कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कुछ टमाटर में फूल लग जाता है, लेकिन कुछ फूल पीला होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो अगर आप इसका स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो इसमें जो माइक्रोन्यूटन है किसान भाइयों काम्बिकाल एरिच कंपनी का, इसमें 7-8 माइक्रोन्यूटन पाए जाते हैं, जिससे आपका जो भी टमाटर का फूल गिर जा रहा है वह आपका नहीं गिरेगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप बरसात में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और जो नए किसान है किसान भाइयों, अभी उनको नर्सरी डालने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों। वो किसान भाई 15-20 अगस्त के आसपास नर्सरी डालना है, और उनका जो टमाटर का ट्रांसप्लांट होगा किसान साथियों 15-20 सितंबर के आसपास उनका टमाटर का ट्रांसप्लांट होगा। और अगर आप 15-20 दिन पहले टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपको जानकारी सही नहीं है किसान साथियों, तो जो भी आप अपने खेत में लागत लगाएंगे आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए किसान साथियों आप 10-15 दिन आप रुक के लगाइए। अगर आप 10-15 दिन रुक के लगाते हैं किसान साथियों,
तो जब आपका अक्टूबर महीना लग जाता है तो अक्टूबर में टेम्परेचर भी कम हो जाता है, बरसात भी कम हो जाता है। उसमें हमारे जो टमाटर रहते हैं फल भी ज़्यादा मिलता है किसान साथियों। और रेट हम मानते हैं कि आपका अगर 40 रुपये बिक रहा है किसान साथियों, 2, 4, 10 रुपये किलो कम बिकता है। लेकिन हमारा जो उत्पादन होता है किसान साथियों, एक पेड़ से 7 किलो 8 किलो हमारा उत्पादन हो जाता है। रेट चाहे जितना हो, अगर हमारे टमाटर में उत्पादन अच्छा नहीं है किसान साथियों, तब हम टमाटर की खेती से एक अच्छा जो हमें इनकम होना चाहिए वो नहीं हो सकता है किसान साथियों। और जैसे कि आपको जो टमाटर है किसान साथियों मेड़ पर लगाते हैं तो आपको बांस भी गाड़ना है किसान साथियों, ये चीज़ हमने भूल गया था। तो 1 फीट जो टमाटर का ट्रांसप्लांट करना है किसान साथियों, एक पौध से दूसरे पौध की दूरी रखना है आपको 1.25 फीट। और 7 पौध के बाद 7 और 8 पौध के बीच में आपको बांस गाड़ देना है। बांस गाड़ने के बाद किसान साथियों आपको तार लगा देना है। तार लगाने के बाद जब आपका पौध गिरना चालू हो जाता है ज़मीन पर, तो आपको सुतरी से बांधना है। और जब आप बांध देते हैं किसान साथियों, तो जो भी आपके टमाटर में फल लगेंगे एक भी फल दागी नहीं होगा। और जो किसान भाई मल्चिंग पर करते हैं किसान साथियों, उनको भी 7 और 8 पौध के बीच में बांस गाड़ के तार लगा देना है, तभी उनको बांधना है किसान साथियों। और अगर आप मल्चिंग पे टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं किसान साथियों, 1 एकड़ में आपका जो लागत लगेगा 1 लाख के प्लस लगेगा। और अगर आप मल्चिंग पर नहीं करते किसान साथियों, आपका लागत जो लगेगा 1 एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपये लगेगा। और अगर आप 30 रुपये किलो के हिसाब से या 20 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर का जो रेट है अगर आप जनरेट कर लेते हैं किसान साथियों, तो 1 एकड़ में जो आपका पौधा लगता है किसान साथियों, मान चलिए ये 1 एकड़ में किसान साथियों आपका जो पौध लगेगा 8,000 पौध लगेगा। और एक पौध से अगर आप मान चलिए 3 किलो टमाटर का औसत रेट रखते हैं किसान भाइयों, तो आप मान चलिए 8 से घटता है 4,80,000 रुपये का आप 1 एकड़ खेती से उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आप 1,80,000 रुपये अगर काट देते हैं, तब भी आप टमाटर की खेती से 3 लाख रुपया बहुत ही आसानी से आप इनकम कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा, अपने दोस्तों को किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।